बाइबल में लिखा हुआ है, In Bible it is written, संकट के समय में अति सहजता से परमेश्वर हमें मिल जाता है. during your problems you will find God very easily. It means when you are going through a difficult season, इसका मतलब जब आप कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन में जा रहे हैं, when you are going through a difficult season in your life, जब आप एक गंदे समय में चल रहे हैं, God, you can see the hand of God very easily. आप परमेश्वर के उस हाथ को बड़ी आसानी से देख सकते So हैं. what people think about, और क्या लोग सोचते हैं इस बारे में? when I will be in the trouble, मैं जब प्रॉब्लम में होऊंगा automatically God will come and visit me. और ऑटोमेटिकली परमेश्वर मेरे पास आएगा और मुझसे मिलेगा. When I will be in pain, God will come and give me peace. जब मैं उस दर्द में होऊंगा, परमेश्वर मेरे पास आएगा और मुझे वो शांति देगा. But it doesn't work like this. बट ये ऐसे काम नहीं करता है. आपको पता है, जब आप पेन और प्रॉब्लम में होते You हैं, know, when you are in pain and a problem, आपको लगता है कि प्रभु तुरंत आ जाएगा और आपके जीवन में सब कुछ सेटल कर देगा. you think God will come fastly and will settle everything. मगर जब आप बाइबल पढ़ते तो आपको एक बात समझ में आएंगी. But when you read Bible, you will understand one thing. जब लोग प्रॉब्लम में थे, When people were in problems, उस प्रॉब्लम में जब उन्होंने प्रभु को धन्यवाद देना प्रारंभ when किया, during that problem they started thanking Him, जब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर करते हुए प्रभु को की आराधना करना प्रारंभ when किया, they ignored their problems and were giving and thanksgiving to God, उस पर्टिकुलर टाइम पर परमेश्वर ने उनकी लाइफ में, उनके जीवन में, उनके सिचुएशन में हस्तक्षेप किया है. at that particular moment God intervened in their life. इसका मैं इसे फिर से क्लियर करना चाहता हूँ. Let me clear it once again. कई लोगों को लगता है कि संकट के समय प्रभु अति सहजता से मिल जाएगा. Many people will think that in their tough situation he will find God easily, तो उनको लगता है कि मैं प्रॉब्लम में पड़ूंगा और प्रभु आ जाएगा. and they will think that when I'll be in a problem God will come. मगर बाइबल के अनुसार But according to Bible, जब कोई भी प्रॉब्लम में पड़ता है, but anyone who face that मगर problem, वो प्रॉब्लम को इग्नोर कर but you should to ignore that problem. वो जब परमेश्वर की आराधना करना प्रारंभ करता है, When he start worshiping God, तब परमेश्वर आकर हस्तक्षेप करता है. at that moment God intervene in his life. आप जब इस कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, When you will try to understand this concept, आपको समझ में आएगा कि सिर्फ प्रभु के हस्तक्षेप के लिए प्रॉब्लम में आना जरूरी नहीं है, you know, to have that intervention in your life from God, मगर प्रॉब्लम में प्रभु की आराधना करना परमेश्वर के हस्तक्षेप को लेकर but आता है. during that tough situation, you're worshiping Him, thanking Him, that will bring that intervention of God. आपको पता है बाइबल में से कई सारे उदाहरण हैं. You know, there are lots of example in Bible. बाइबल में इतने सारे एग्जाम्पल है जहां पर लोगों ने कठिन समय में प्रभु की आराधना करी. There are lots of examples in the Bible where people were worshiping God during the tough situation. बाइबल कहती है कि पौलुस और सिलास जो है वो बंदी गृह में, जेल में बंद थे. Bible says that Paul and Silas were prisoned. और जब वो लोग जेल में बंद थे, ये उनके लिए एक डिफिकल्ट समय था. When they were in prison, it was a very tough situation for them. आपको पता है उन्हें बांध कर रखा गया था, They were tied up, और सैनिक जो थे उन्हें उनका पहरा दे रहे थे. and those people, the soldiers, they were looking after them, और वहां पर उन्हें मारा भी गया था. and they were beaten up. वे जेल में थे. They were in the prison. इसका मतलब था वो अपने जीवन के एक कठिन परिस्थिति में थे. It means that they were in their tough situation of their life. आपको पता है आप में से कई लोग भी अपने जीवन में कई समस्याओं में प्रिजन में है, You know, प्रिजन जेल में है. in many people's life, you might be in a prison. It's kind of a tough situation. सो आप क्या करते हैं पता है कि जो जेल का एटमॉस्फेयर है, आप उस जेल के एटमॉस्फेयर को अपने अंदर ले लेते हैं. You know what you do is when you are in that atmosphere of that prison, you take that atmosphere in your life. मुझे ऐसा कहने दीजिए कि जेल का एटमॉस्फेयर बाहर यदि है तो वो जेल का एटमॉस्फेयर आपके अंदर नहीं आना चाहिए. You know, when you have that atmosphere of prison outside, it should not be coming in you. आपको पता है यीशु मसीह उस नाव में सो क्यों रहा था जबकि आंधी चल रही थी? You know why Jesus was sleeping at that boat during that storm? क्योंकि आंधी बाहर चल रही थी, आंधी यीशु के अंदर नहीं चल रही थी. Because that storm was outside, not in his heart. मगर चेलों के साथ क्या हुआ पता है? जो आंधी बाहर चल रही थी वो सेम आंधी जो थी वो उनके अंदर चलने लगी थी. But what happened to disciples? The storm that was going outside, that same storm was in them. आपको पता है जो भी आपके आसपास चल रहा है वो आपके अंदर नहीं आना चाहिए. You know, whatever situation is going beside you, it should not come inside मगर you. जो आपके अंदर है वो आपके बाहर आना चाहिए. But whatever is inside you, it should come outside. बाहर का एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर अंदर नहीं आना चाहिए, अंदर का एटमॉस्फेयर बाहर जाना चाहिए। Outside atmosphere should not enter inside you, but inside atmosphere should shown up बाहर outside. का एटमॉस्फेयर आपके अंदर के पीस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मगर अंदर का पीस जो है वो बाहर के डिस्टरबेंस को पीस में क्रिएट करना चाहिए। You know, outside atmosphere should not disturb your peace, but inner peace should be shown outside. इसलिए जब पौलुस और सिलास के जो जेल में थे, उनका एटमॉस्फेयर बहुत तकलीफदायक था। You know, that's why Paul and Silas, their atmosphere in prison was very difficult. मगर बाइबल कहती है कि वो मिडनाइट में, मध्य रात्रि में उठकर भजन कर रहे हैं। But Bible says that during midnight they were worshipping. आपको पता है भजन का मतलब जो एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग भी अगर आप समझेंगे, भजन मतलब ये है जहां पर व्यक्ति खुश होकर गाना गाता है। You know, worshiping means that that person, that particular situation is joyfully worshiping him. जब क्योंकि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, As because I'm a Maharashtrian, हमारे जो छोटे छोटे गांव रहते हैं, वहां पर अगर कुछ अच्छी चीज होती है तो वहां पर लोग भजन रखते हैं। where we have lots of small villages, and where something good happens, we try to worship. भजन का मतलब यह है प्रभु को भजना या प्रभु को धन्यवाद देना। And worshiping means where to thank God. सो बाइबल कहती है कि ये प्रिजन में थे, Bible says that they were in prison. या मुझे ऐसा कहने दीजिए, Oh, let me tell like this. ये प्रिजन में थे, Those who were in prison, प्रिजन इनके अंदर नहीं था। and prison was not in them. बहुत ध्यान से सुनना, But try to understand it. ये लोग प्रिजन में थे, They were in the prison, मगर प्रिजन इनके अंदर नहीं था। but that prison was not in them. ये जेल में थे, They were in the prison, मगर जेल इनके अंदर नहीं था। but that prison was not in them. हालेलुया। Hallelujah. जो आजादी इनके अंदर थी, The freedom which was there in them, वो उस जेल में भी आजाद फील कर रहे थे। even in that prison, they were feeling that freedom. आपको पता है जिस दिन आप ये बात समझ गए, The day when you will understand this, बाहर की अशांति आपके अंदर के शांत हृदय को डिस्टर्ब नहीं कर you know, पाएगी। outside the outside disturbance will not disturb your inner peace. आपको पता है पौलुस और सिलास रात में उठकर भजन कर रहे थे। You know, Paul and Silas was worshiping during midnight. आपको पता है जितने लोग वहां पर होंगे उनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि ये पहली रात इनकी जेल में है, ये बहुत डिस्टर्ब होंगे। The people who were there in the prison, they might have thinking about this is their first night in the prison, and they were so joyfully and happy. मगर उन दोनों ने पूरे उस एटमॉस्फेयर को चेंज कर दिया। But that those two people changed that entire atmosphere in the prison. आपको पता है जब आप आराधना करते हैं आप एटमॉस्फेयर चेंज करते हैं। You know, when you worship, you change the atmosphere of आपको पता है surroundings. जैसे ही आप आराधना करना प्रारंभ करते हैं, आप अपने अंदर का और अपने बाहर का एटमॉस्फेयर बदलते हैं। The time you start worshiping, you change your inner and outside atmosphere. आज मेरा फोकस इस बात पर है कि आप अपना एटमॉस्फेयर चेंज करना सीखें। My focus for today is how you can change. You should change your atmosphere. आराधना का मतलब सिर्फ गाना नहीं है। Worshiping doesn't mean to sing a song. आराधना का मतलब यह है you are changing the atmosphere। Worshiping means that आप अपने वातावरण को बदल रहे हैं. You are changing that atmosphere outside and inside of you। आप अपने उस वातावरण को अपने बाहरी और अंदरूनी के उसको बदल रहे हैं. आपको पता है सिलास और पौलुस क्या कर रहे थे? At that, you know what Silas and Paul were doing. पता है उनके अंदर भजन चल रहे थे। You know, in their mind they were worshiping. जो भजन उनके अंदर चल रहे थे, The worship what was going in them, वो उस भजन को जोर से गाने लगे। they were singing loudly and worshiping loudly. और बाइबल कहती है जैसे वो भजन गाने And लगे, Bible says the time they were worshiping, उनकी बेड़ियां टूट गई, वहां पर भूकंप आ गया, वहां पर जेल जो है उसके साकल जो है वो सब कुछ टूट गया। the atmosphere in the prison was entirely changed, and they felt that earthquake, and they have broken chains. आपको पता है एक बात यहाँ पर नोटिस करें, You know, you will notice one thing. सिलास और पौलुस के जेल में आते से वो बंधन नहीं टूटे। When Silas and Paul came to the prison, it was not changed. The atmosphere was not changed. कई लोग सोचते कि मैं क्योंकि यहाँ पर हूँ तो सब चीजें ऐसी टूट जाएंगी, Many people will think that since I am here, the atmosphere will be changed. या मुझे ऐसा कहने दीजिए जब आप प्रॉब्लम में रहते हैं आप सोचते प्रभु आइए और प्रॉब्लम को ठीक करिए, आइए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Or let me tell you like this, like when you face any problem and you say to God, I am in a problem, come and fix this.
मगर बाइबल के अनुसार बाइबल कहती है when you come near to me I will come near to you. But Bible says, वो कहता है कि जब आप मेरे करीब आएंगे तो मैं आपके करीब पता है पहुंचूंगा. जैसे इन्होंने आराधना करी परमेश्वर You know, the की, time when they started worshiping God, इसका मतलब यह है कि ये प्रभु के नजदीक आए पहले. it means that they are the first who came to God. इन्होंने परमेश्वर की आराधना जैसी चालू करी, The time they started worshiping God, इन्होंने अपने तरफ से पहला कदम उठाया. the first step was they took it to आपको meet पता है God. जैसे इन्होंने पहला कदम उठाया, The time they took that first step, परमेश्वर ने प्राकृतिक नियमों को बदल कर वहां पर भूकंप और आंधी और तूफान लेकर आ गया. at that moment God disturbed that natural balance and brought that earthquake that place. पता है हमारी आराधना क्या कर सकती है आपको नहीं पता है. You know what our worship can do or change, you don't know. Especially when we worship the Lord in our difficult time and खासकर trials. हम अपने कठिन परिस्थितियों में प्रभु का परमेश्वर की आराधना करते हैं तब. आपको पता है परमेश्वर ऊपर से देखकर कहेगा कि ये इतनी तकलीफ में है. You know, at that moment God will see and feel that how difficult or how painful he is ये in, इतने पेनफुल समय में है. how pain he's going through. मगर ये तभी भी कह रहा है प्रभु आप अच्छे हैं. Even in that situation he's praising me and he's loving me, प्रभु आप भले हैं. and he's telling me that you are so kind, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा प्रभु तेरा नाम रहे ऊंचा. and I will sing song while I raise my hand so that your name will be on the highest. आपको पता है जब आप अपनी परिस्थिति के विरोध में जाकर आप प्रभु को धन्यवाद देना प्रारंभ करते हैं, You know, when you go against your tough situation and start thanking or praising God, परमेश्वर प्राकृतिक नियमों के विरोध में जाकर आपकी सहायता करना प्रारंभ God करता will है. go against the natural calamities or natural things and start working in your life. मगर आप डिफिकल्ट टाइम में कितने दिल से प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं ये मैटर करता है. You know, this is very important when you worship God at your tough situations. आपको पता है जैसे डिफिकल्ट टाइम आता है, You know, when your tough situation comes in your शैतान life, पूरी कोशिश कर रहा है कि वो आपको डिप्रेस कर दे, आपको निराश कर दे. Satan will try his level best to depress you. मगर ऐसे समय में आप क्या करते हैं बताएं? You know, at this moment what you do? आप प्रभु को धन्यवाद देना You प्रारंभ करते start हैं. thanking God. आप जॉय फील करना प्रारंभ करते You हैं. feel joy in your life. आप आनंद करना प्रारंभ You करते हैं. feel joy in your life. आपको पता है इससे कौन तड़पता है? You know who's getting disturbed from this? पता है इससे शैतान तड़पने लगता है The Satan started और प्रभु disturbing, प्रसन्न होने लगता है. and God start get praising. क्योंकि शैतान ने जो हथियार आपको खत्म करने के लिए डाला था, आपने उसी हथियार को पकड़कर आराधना करना प्रारंभ कर You know दिया. what Satan used weapons to distract you or to finish you, with that same weapon you started worshiping God. पता है अपने घरों में अपने परिस्थितियों में उस एटमॉस्फेयर को चेंज करना सीखे. You know, in your houses, in your homes, try to change that atmosphere. आपको पता है जब आप आराधना करते हैं, You know, when you start worshiping, आराधना एटमॉस्फेयर को चेंज करता है. worship will change the atmosphere, क्योंकि आराधना में शब्द होते हैं, because there are words in worship, आराधना में म्यूजिक होता है, because there are musics in worship, और आराधना में आपके इमोशंस होते हैं. there are emotions in that worship. जब आप आराधना को समझेंगे तो आपको पता चलेगा आराधना में क्या क्या चीजें हैं. You know, when you do worship, then you will understand what all goes in that worshiping. आराधना में शब्द है, There are words in worship. आराधना में म्यूजिक है, There are music in worship. और आराधना में भाव है, इमोशंस There है. are emotions, feelings in worship. सो आपको पता है जैसे ही आप आराधना करना प्रारंभ करते हैं, आप स्वयं उस एटमॉस्फेयर को शिफ्ट करते हैं. The time you start worshiping, you automatically change that atmosphere. आपको पता है जब शाऊल के ऊपर दुष्टात्मा आती थी, You know, when those demons come on Saul, वो दुष्टात्मा शाऊल को परेशान करती थी. those demons were disturbing Saul's soul. मगर बाइबल कहते हैं कि जब दाऊद अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता था, The Bible says when David used to play his instrument in front of him, वो से डिलीवरेंस मिलता था. and he used to get that deliverance. शाऊल को डिलीवरेंस मिलता था. Saul used to get that deliverance. इसका from it. मतलब क्या था पता है? You know what was the meaning from this? Now listen carefully, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसे ध्यान से सुनिए.
शाऊल पर दुष्ट आत्मा क्यों आता था? Why that demons used to come on Saul's soul? आपको पता है शाऊल करप्ट हो गया था। You know, because Saul was corrupted. शाऊल का माइंड करप्ट हो गया Saul's था। mind was corrupted. शाऊल की सोच करप्ट हो गई Saul's थी। thoughts was corrupted. आपको पता है जैसे आप करप्ट होते हैं, The time you become corrupted, पता है ऑटोमेटिकली शैतान आपके जीवन और परिस्थितियों में काम करता है। this same time Satan will start working in your life. आपको पता है माहौल शाऊल के आसपास का एनवायरनमेंट पूरा नेगेटिव था, The atmosphere surroundings of Saul was totally negative. मगर जैसे दाऊद जो है वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करता The था, time David used to play his instrument, पता है वहां का एटमॉस्फेयर शिफ्ट होता था। you know, that surroundings atmosphere used to get changed. जैसे ही एटमॉस्फेयर शिफ्ट होता था, The time atmosphere was shifted, शाऊल जो है वो डिलीवर हो जाता था। Saul used to get deliverance. आपको पता है आप जैसे ही अपने जीवन में खराब परिस्थितियों में आराधना करते हैं, वो म्यूजिक, वो शब्द, वो इमोशंस जैसे ही आपकी परिस्थिति में घुल मिल जाते हैं, वो एटमॉस्फेयर शिफ्ट हो जाता है। You know, during your tough situation, when you worship with that feelings, pain, with those words, that atmosphere and surroundings get जैसे shifted. ही एटमॉस्फेयर शिफ्ट हुआ, शैतान वहां से भागने लगता The है। time atmosphere will shift. At the same moment, Satan will run away. आपको पता है एक मसीह को क्या करना You चाहिए? know what one Christian should do? पता है जैसी वो बैड न्यूज सुने, The time he listen some अगर bad शैतान ने news, उसके फैमिली में कोई बैड न्यूज लाइक कुछ भी ऐसा हुआ, उसे क्या करना चाहिए if पता है? Satan has put any bad news in his family, what उसको he should do? तुरंत से अपना एटमॉस्फेयर चेंज करना है। The same time, immediately he need to change his atmosphere.